नमस्कार। द बुक पॉड में आपका स्वागत है, जहां हम महान ग्रंथों के ज्ञान को आपकी आवाज बनाते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट काजल। और मैं हूं आपका दोस्त आर.के। काजल, हम सबने बचपन से रामायण की कहानियां सुनी हैं। श्री राम का आदर्श, हनुमान जी की भक्ति और रावण का अहंकार सब हमारे मन में बसा है। लेकिन आर.के, क्या हम रामायण को सच में पूरी तरह जानते हैं? जैसे उस सेतु का क्या नाम था जिसका निर्माण नल और नील ने किया था, या उस पर्वत का क्या नाम था जिसे हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए उठा लाए थे? यही तो बात है। ऐसे ही हजारों अनसुने और रोमांचक सवालों के जवाब छुपे हैं श्री राजेंद्र प्रताप सिंह की किताब 1000 रामायण प्रश्नोत्तरी में। और आज हम इसी ज्ञान के महासागर से कुछ अनमोल मोती आपके लिए चुनकर लाए हैं। ये पॉडकास्ट सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ज्ञान यज्ञ है जो आपको रामायण के उन रहस्यों और तथ्यों से परिचित कराएगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो तैयार हो जाइए अपनी जानकारी को परखने और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की गाथा में और गहराई से उतरने के लिए। चलिए इस अद्भुत यात्रा का आरंभ करते हैं। तो पहला खंड है, क्या नाम था। नामों से शुरू करते हैं। श्री राम की सेना में 2 इंजीनियर वानर थे। उनके नाम क्या थे? नल और नील। हाँ, नल और नील। इनके पास वो वरदान था या कहिए कुशलता थी सेतु बनाने की। अच्छा। और जिस विमान से श्री राम, लक्ष्मण, सीता लंका से अयोध्या लौटे वो तो सब जानते हैं शायद। पुष्पक विमान। पर इसकी कहानी अहम है। ये सिर्फ एक सवारी नहीं था। हाँ, आपने पहले इशारा किया था, ये पहले कुबेर का था। जी, रावण ने इसे कुबेर से छीना था, फिर राम ने रावण को हराकर इसे पाया। तो एक तरह से सत्ता और धर्म के हस्तांतरण का प्रतीक बन गया। सही कहा। अच्छा, और वो वैद जिन्होंने लक्ष्मण की मूर्छा दूर की, लंका के वैद। हाँ, सुषेण। और वो जो बूटी लाए थे, संजीवनी। संजीवनी बूटी। हाँ। और राजा जनक, उनका असली नाम? सीरध्वज। सीर मतलब हल, क्योंकि वो हल चलाते हुए ही तो उन्हें सीता मिली थी। वाह। और कैकई की वो दासी जिसने सब कुछ बदल दिया? मंथरा। हाँ, मंथरा का नाम कौन भूल सकता है। बहुत ही अहम किरदार, भले ही नकारात्मक हो। और वाल्मीकि रामायण किस छंद में लिखी गई है? अनुष्टुप छंद में। उस समय का काफी प्रचलित और सरल छंद था, शायद इसीलिए ये इतनी फैली। अच्छा, और वो गुप्तचर जिसके कहने पर राम ने सीता जी का परित्याग किया, उसका नाम दुर्मुख बताया जाता है। ये घटना भी बहुत विवादित और दुखद है। हाँ, और रामायण किस युग की कहानी है? त्रेता युग की। और समुद्र मंथन से जो घोड़ा निकला था? उच्चैश्रवा, इंद्र का घोड़ा। उच्चैश्रवा। और महर्षि वाल्मीकि, उनका बचपन का नाम? रत्नाकर। वो पहले डाकू थे ना? हाँ, रत्नाकर डाकू। फिर उनका हृदय परिवर्तन हुआ और वो आदि कवि बने। अद्भुत। और रामेश्वरम में जो शिवलिंग है वो श्री राम ने स्थापित किया था। चलिए अब कुछ और रोमांचक जानकारियों पर आते हैं। ऐसी बातें जो शायद चौंका दें। रावण के परिवार का कौन सा योद्धा राम की तरफ से लड़ा? विभीषण, रावण का भाई। ये धर्म के लिए परिवार के खिलाफ खड़े होने का बहुत बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। और ये बात कि रावण को पहले भी हराया गया था। हाँ, ये कम लोग जानते हैं। एक बार तो सहस्त्रार्जुन ने उसे बंदी बना लिया था। सहस्त्रार्जुन? अच्छा। और वानर राज बाली ने तो रावण को 6 महीने तक अपनी कांख में दबाए रखा था। सोचिए, 6 महीने। बाली की शक्ति का अंदाजा लगता है इससे। बिल्कुल। ये रावण के अजेय होने के मिथक को तोड़ता है। वो शक्तिशाली था पर अपलाजेय नहीं होता था। 6 महीने जागता था। बाप रे। और वो सोने का हिरण बनकर कौन आया था सीता हरण से पहले? मारीच, रावण का मामा। उसी ने राम लक्ष्मण को दूर भेजा। और पत्थर बनी अहिल्या, उनका उद्धार किसने किया? श्री राम ने, अपने चरणों के स्पर्श से। गौतम ऋषि के श्राप से वो पत्थर बन गई थी। और हनुमान जी का बचपन, वो सूर्य को फल समझकर खाने चले थे। हाँ, उनकी बाल लीला, अद्भुत शक्ति थी उनमें बचपन से ही। लेकिन इसी चक्कर में उन्हें श्राप भी मिला था। श्राप? कैसा श्राप? कि वो अपनी शक्ति भूल जाएंगे जब तक कोई याद न दिलाए। इंद्र ने वज्र भी मारा था, जिससे उनकी हनु यानी ठोड़ी टेढ़ी हुई और नाम हनुमान पड़ा। ओह, अच्छा। और परशुराम ने पिता की आज्ञा पर अपनी माता का सिर काट दिया था। जी, ये प्रसंग भी आता है। और बाद में पिता के वरदान से उन्हें फिर जीवित भी करवा लिया था। ये उस समय की पितृभक्ति और ऋषियों की शक्तियों को दिखाता है। और अगस्त्य ऋषि, उन्होंने पूरा समुद्र पी लिया था। हाँ, विंध्याचल पर्वत को बढ़ने से रोकने के लिए ऐसी कथा है। ये सब ऋषियों की अकल्पनीय शक्तियों के उदाहरण हैं। शूर्पणखा की नाक और कान किसने काटे थे? लक्ष्मण ने।
जब उसने सीता पर हमला करने की कोशिश की और राम लक्ष्मण का अपमान किया। और राम लक्ष्मण का अपहरण वो किसने किया था? रावण ने पाताल लोक ले गया था, हनुमान जी ने ही उन्हें छुड़ाया था। अच्छा, और मेरु पर्वत वो कितने पर्वतों के बीच था? कहते हैं 60,000 पर्वतों के मध्य में स्थित था मेरु पर्वत। अब आते हैं नामों की उत्पत्ति पर। कुछ नामों के पीछे की कहानियां तो हमने देखी, जैसे वाल्मीकि या जनक। हाँ, वाल्मीकि का नाम वल्मीक यानी दीमक की बांबी से पड़ा। तपस्या करते हुए उनका पूरा शरीर उससे ढक गया था। और मेघनाथ का नाम इंद्रजित क्यों पड़ा? क्योंकि उसने इंद्र को युद्ध में जीता था, बंदी बना लिया था, इसलिए इंद्रजित कहलाया। बहुत शक्तिशाली था वो। सीता जी को जानकी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो राजा जनक की पुत्री थी, जनक की बेटी, इसलिए जानकी। और परशुराम? वो हमेशा अपने साथ एक परशु यानी फरसा रखते थे। शिवजी से मिला था उन्हें, उसी परशु के कारण परशुराम कहलाए। शिवजी का नाम नीलकंठ। समुद्र मंथन में जब हलाहल विष निकला तो उसे शिवजी ने पी लिया, उससे उनका कंठ यानी गला नीला पड़ गया, तब से नीलकंठ। अच्छा, राक्षसों को निशाचर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो निशा यानी रात्रि में विचरण करते थे, घूमते फिरते थे। और राक्षस, ये नाम कैसे पड़ा? एक कथा है कि जब ब्रह्मा जी ने जल बनाया तो कुछ प्राणी उसकी रक्षा करने के लिए उत्पन्न हुए, वो राक्षस कहलाए। और कुछ ने कहा हम खाएंगे यक्ष धातु से, वो यक्ष कहलाए। दिलचस्प है। हनुमान जी का नाम आपने बताया था हनु यानी ठोड़ी टेढ़ी होने से। जी, इंद्र के वज्र प्रहार से। और रावण का नाम दशग्रीव। 10 ग्रीवा यानी 10 सिरों के साथ जन्म लेने के कारण दशग्रीव या दशानन। और गंगा का नाम भागीरथी। राजा भगीरथ कठोर तपस्या करके गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए थे, उन्हीं के नाम पर गंगा का एक नाम भागीरथ ही पड़ा। आप कुछ संख्याओं पर गौर करते हैं। रामायण में कितने कांड हैं? 7 कांड है मुख्य रूप से वाल्मीकि रामायण में। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। और श्लोक कितने हैं? लगभग 24,000 श्लोक माने जाते हैं और 500 के करीब सर्ग हैं, मतलब बहुत विशाल ग्रंथ है। बिल्कुल। लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारने के लिए कितने साल नींद त्यागी थी? 12 वर्षों तक। ये एक वरदान जैसा था कि जो 12 साल ना सोया हो वही मेघनाथ को मार सकता है। उर्मिला का त्याग भी इसमें जुड़ा है। और लंका जाने के लिए जो पुल बना, सेतु, उसकी लंबाई 100 योजन बताई जाती है। योजन मतलब उस समय की दूरी नापने की इकाई। राम को वनवास कितने साल का मिला था? 14 वर्ष का। ये तो कहानी का मुख्य आधार है। रावण के सिर और भुजाएं? 10 सिर और 20 भुजाएं। और मंदोदरी के अलावा उसकी और कितनी पत्नियां थीं? कहते हैं 1000 और पत्नियां थीं। बाप रे, दशरथ की कितने पत्नियां और बेटे थे? 3 मुख्य रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। और 4 पुत्र, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। राम के कितने पुत्र थे? 2, लव और कुश। समुद्र मंथन से कितने रत्न निकले थे? 14 रत्न निकले थे। लक्ष्मी, कौस्तुभ मणि, पारिजात वृक्ष, सुरा, धन्वंतरी, चंद्रमा, कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, रंभा अप्सरा, उच्चैश्रवा घोड़ा, हलाहल विष, शारंग धनुष, शंख और अमृत कलश। और परशुराम ने कितनी बार क्षत्रियों का संहार किया था? 21 बार। पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया था, ऐसा वर्णन आता है। राजा सगर के कितने पुत्र थे? 60,001 पुत्र थे, जिनमें से 60,000 कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे, असमंजस बच गए थे। उन्हीं के वंशज भगीरथ गंडा लाए। अब कुछ प्रसिद्ध संवादों की बात करते हैं। किसने क्या कहा था? सीता को खोजते हुए राम का वो विलाप। हाँ, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी, मतलब हे पक्षियों, हे हिरणों, हे भंवरों की पंक्तियों, क्या तुमने मेरी मृगनैनी सीता को देखा है? ये उनके दुख और व्याकुलता को दिखाता है। बहुत मार्मिक है। और बाली ने मरते समय राम से क्या पूछा था? उसने पूछा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोई मारा। मतलब मेरा दुश्मन सुग्रीव आपको प्यारा है, पर हे नाथ, मेरा कौन सा अवगुण था जिसके लिए आपने मुझे छिप कर मारा? ये सवाल युद्ध की नैतिकता पर आज भी उठाया जाता है। अंगद ने रावण की सभा में क्या कहा था? पैर जमाने वाला प्रसंग। उसने रावण को ललकारा था कि अगर कोई उसका पैर जमीन से उठा दे तो राम हार मान लेंगे। और फिर कहा, रे रावण, मेरे पांव को तूने जिस तरह पकड़ा है, यदि ऐसे ही श्री राम के चरण पकड़ता तो तेरा कल्याण हो जाता। उसका आत्मविश्वास देखिए। गजब। और सीता जी ने पृथ्वी में समाते समय क्या कहा था? उन्होंने पृथ्वी माँ से प्रार्थना की, हे माँ पृथ्वी, यदि मैंने मन, वचन, कर्म से श्री राम के अतिरिक्त किसी और का स्वप्न में भी विचार न किया हो तो फट जाओ और मुझे अपनी गोद में संभाले।
ये उनके सतीत्व की और दुख की पराकाष्ठा थी। रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुनकर। भरत ने कैकेयी को क्या कहा था जब उन्हें पता चला? भरत ने कैकेयी को बहुत धिक्कारा था, कुल को कलंक लगाने वाली कहा था। वो राम के प्रति बहुत समर्पित थे। हनुमान जी ने श्री राम से क्या वर मांगा था? उन्होंने अनन्य भक्ति का वर मांगा था। कहा कि जब तक राम कथा रहे तब तक वो पृथ्वी पर रहें। और राम ने उन्हें क्या आशीर्वाद दिया? चिरंजीवी होने का, कि वो कल्प के अंत तक जीवित रहेंगे। इसीलिए हनुमान जी को चिरंजीवी माना जाता है। रामायण में वरदान और श्राप भी बहुत है। किताब में लिखा है 82 वरदान और 61 श्राप। हाँ, ये वरदान और श्राप कहानी को बहुत गति देते हैं। जैसे नल को वरदान था कि उसके स्पर्श से पत्थर तैरेंगे, उसी से सेतु बना। बिल्कुल। और रावण का वाना तुमने डिस्कस किया ही। नर और वानर से अभय नहीं मांगा, वही मौत का कारण बना। हनुमान जी को कई वरदान मिले थे। हाँ, कई देवताओं से। यमराज से कि वो कभी थकेंगे नहीं, ब्रह्मा से कि कोई शस्त्रों ने मार नहीं सकेगा, इंद्र से इच्छा मृत्यु का वरदान। लेकिन श्राप भी मिला था, शक्ति भूल जाने का। जी, ऋषियों से। ये संतुलन देखिए, अपार शक्ति भी है और एक सीमा भी। अहिल्या को गौतम ऋषि का श्राप था पत्थर बनने का। हाँ, और दशरथ को श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप, पुत्र वियोग में मृत्यु का, जो सच साबित हुआ। ये कर्म फल दिखाते हैं। अब आते हैं अस्त्र शस्त्र पर। युद्धों में दिव्य अस्त्रों का जिक्र बहुत है। राम ने रावण को किस अस्त्र से मारा? ब्रह्मास्त्र से। विभीषण ने जब नाभि में अमृत कुंड का रहस्य बताया, तब राम ने ब्रह्मास्त्र चलाकर उसका अंत किया। और मेघनाद ने हनुमान जी को अशोक वाटिका में किससे बांधा था? इंद्रपाश या नागपाश से। ब्रह्मा जी के वरदान के सम्मान के लिए हनुमान जी थोड़ी देर बंधे रहे थे। रावण की तलवार का क्या नाम था? चंद्रहास। बहुत प्रसिद्ध तलवार थी, शिव जी से मिली थी उसे। हाँ। और भी कई अस्त्र थे, नागपाश, वैष्णव धनुष, वो धनुष जो परशुराम जी ने राम को चुनौती देते हुए दिया था। हाँ, शिव धनुष तोड़ने के बाद। जी। और इंद्र का वज्र जो दधीची ऋषि की हड्डियों से बना था। विश्वामित्र ने राम को कई अस्त्र दिए थे ना? हाँ, जब वो उन्हें यज्ञ रक्षा के लिए ले गए थे। वायवायास्त्र, नारायणास्त्र, दंड चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र, धर्मपाश, कालपाश, वरुणपाश, बहुत सारे। बाणों के भी अलग अलग नाम थे। जी हाँ, नाराज, भल, अंजलिक, वत्सदंत, सिंहदंष्ट, शुरुप्र। ये दिखाता है कि उस समय युद्ध कला कितनी विकसित थी। हर बाण का अपना मकसद होता होगा। कहानी कई महत्वपूर्ण जगहों पर घटती है। वाल्मीकि जी का आश्रम किस नदी के किनारे था? तमसा नदी के तट पर। वहीं उन्हें वो पहला श्लोक सूझा था। और भरत राम के वियोग में अयोध्या में नहीं रहे थे? नहीं, वो अयोध्या से दूर नंदीग्राम में एक कुटिया बनाकर रहे। राम की पादुकाएं सिंहासन पर रखकर राजकाज चलाया। वनवास में राम सबसे ज्यादा समय कहाँ रहे? चित्रकूट में। वहीं भरत मिलाप हुआ था। शबरी कहाँ रहती थी? मतंग वन में। मतंग ऋषि की शिष्या थी वो। सुग्रीव जब किष्किंधा से निकाले गए तो कहाँ रहे? ऋष्यमुख पर्वत पर, क्योंकि बाली को श्राप था कि वो उस पर्वत पर नहीं आ सकता। वहीं राम से उनकी मित्रता हुई। लंका किस पर्वत पर थी? त्रिकूट पर्वत पर। और हनुमान जी ने छलांग कहाँ से लगाई थी समुद्र पार करने के लिए? महेंद्र पर्वत से। पंचवटी जहाँ पर्णकुटी थी, वो गोदावरी नदी के किनारे थी, नासिक के पास। वहीं से सीता हरण हुआ था। लव कुश का जन्म कहाँ हुआ? वाल्मीकि आश्रम में ही। सीता जी वहीं रहती थी राम द्वारा परित्याग के बाद। शिव जी का वास? कैलाश पर्वत पर माना जाता है। और रामेश्वरम? वो जगह जहां राम ने लंका जाने से पहले शिवलिंग स्थापित किया था। ये सब स्थान आज भी महत्वपूर्ण तीर्थ हैं। रामायण रिश्तों का जाल भी है। राम की माँ कौशल्या थी, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की सुमित्रा और भरत की माँ कैकेयी थी। हनुमान जी के माता पिता माता अंजनी और पिता वानर राज केसरी, वायुदेव के पुत्र भी माने जाते हैं। रावण के माता पिता? माता कैकसी राक्षसी और पिता ऋषि विश्रवा। मेघनाद की माँ और पत्नी? माँ मंदोदरी और पत्नी सुलोचना। सुलोचना भी बहुत पतिव्रता थी। बाली की पत्नी और बेटा? पत्नी तारा और पुत्र अंगद। तारा बहुत बुद्धिमान थी। सुग्रीव की पत्नी? रूमा, जिसे बाली ने छीन लिया था। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की पत्नियां? भरत की मांडवी, लक्ष्मण की उर्मिला और शत्रुघ्न की श्रुतकीर्ति। ये तीनों सीता जी की चचेरी बहनें थीं। राजा जनक के भाई कुशध्वज की बेटियां। अच्छा, रावण के नाना और मामा? नाना पुलस्त्य ऋषि थे, विश्रवा के पिता। मामा मारीच और प्रहस थे। भरत के मामा? युधाजित, कैकेय प्रदेश के राजकुमार। भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में ही थे जब राम वनवास हुआ। हनुमान जी के नाना? कुंजर, अंजनी के पिता। ये सारे रिश्ते कहानी के ताने बाने को और जटिल और दिलचस्प बनाते हैं। कहानी में कई महत्वपूर्ण मौतें भी होती हैं। श्रवण कुमार की हत्या राजा दशरथ के हाथों हुई थी, अनजाने में, शब्द भेदी बाण से। जटायु कैसे मरे? रावण के हाथों,
जब उन्होंने सीता को बचाने की कोशिश की, रावण ने उनके पंख काट दिए थे। बाली का वध? श्री राम ने किया था। सुग्रीव की मदद करने के लिए छिपकर बाण मारा था। मेघनाद? लक्ष्मण के हाथों मारा गया। बहुत भयंकर युद्ध के बाद खरदूषण और कुंभकर्ण? ये दोनों श्री राम के हाथों मारे गए। खरदूषण जनस्थान में और कुंभकर्ण लंका युद्ध में। और रावण? रावण का वध भी श्री राम ने किया। विभीषण ने जब नाभि में अमृत का रहस्य बताया। ताड़का, सुबाहु, मारीच, शंभूक? ताड़का और सुबाहु का वध राम ने विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करते हुए किया। मारीच सोने का हिरण बनकर आया था, तब राम ने उसे मारा। शंभूक वध उत्तरकांड में आता है। कालनेमी और सिंह का राक्षसी? कालनेमी को हनुमान जी ने मारा जब वो संजीवनी लाने जा रहे थे, और कालनेमी साधु बनके उन्हें रोकने आया। सिंगिका समुद्र में रहती थी, छाया पकड़ लेती थी, उसे भी हनुमान जी ने मारा। लवणासुर? उसका वध शत्रुघ्न ने किया था। मथुरा के पास उसका राज था। अब बात करते हैं राजाओं की। दशरथ कहाँ के राजा थे? अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा। रावण? लंका का राजा। बाली? किष्किंधा का वानर राजा, सुग्रीव का बड़ा भाई। जनक? मिथिला के राजा, विदेह भी कहलाते थे। निषाद राजगुह? वो श्रृंगवेरपुर के राजा थे, राम के मित्र थे। सहस्रार्जुन, जिसने रावण को बंदी बनाया था? वो माहिष्मति का राजा था, हैय वंश का। लव और कुश कहाँ के राजा बने? लव ने श्रावस्ती बसाई और कुश कुशस्थली के राजा बने, जो बाद में शायद अयोध्या ही आई। रावण से पहले लंका का राजा कौन था? कुबेर, रावण का सौतेला भाई। रावण ने उसे हटाकर लंका पर कब्जा किया था। रावण के बाद लंका का राजा? विभीषण बने, राम ने उनका राज्याभिषेक किया। बाली के बाद किष्किंधा का राजा कौन बना? पहले सुग्रीव बने, फिर बाद में अंगद युवराज, और फिर राजा बने होंगे। श्री राम के अयोध्या लौटने पर राजा कौन बना? श्री राम राजा बने, भरत युवराज। बाद में कुश को राजगद्दी मिली। लवणासुर के वध के बाद मधोपुर का राजा किसे बनाया गया? शत्रुघ्न को। कई पात्रों को देवताओं का अंशावतार माना जाता है। श्री राम किसके अवतार थे? विष्णु के पूर्णावतार या अर्धांश अवतार कहा जाता है। सीता जी? लक्ष्मी जी की अवतार मानी जाती हैं। लक्ष्मण? शीशनाग के अवतार, विष्णु के साथ हमेशा रहते हैं। भरत और शत्रुघ्न? उन्हें भी विष्णु के ही अंश, उनके शंख और चक्र का अवतार माना जाता है। मतलब चारों भाई विष्णु के ही विभिन्न अंश थे। हनुमान जी? वायुदेव के अंश या पुत्र माने जाते हैं, रुद्र अवतार भी कहते हैं। बाली और सुग्रीव? बाली को इंद्र का और सुग्रीव को सूर्य का पुत्र या अंश कहा जाता है। अंगद? बृहस्पति के अंश से उत्पन्न माने जाते हैं। सुषेण वैद्य? वरुण देव के अंश। नई और नील? नल विश्वकर्मा के और नील अग्निदेव के अंश से जन्मे थे। जाम्बवान? वो ब्रह्मा जी की जम्भाई से उत्पन्न हुए माने जाते हैं। बहुत अनुभवी और ज्ञानी थे। रावण? उसे पूर्व जन्म में हिरण्यकशिपु और उससे पहले जय या विजय विष्णु के द्वारपाल का अवतार कहा जाता है, जिन्हें श्राप मिला था। ये अवतारवाद की धारणा हिंदू धर्म में बहुत गहरी है। और अब कुछ मिले जुले रोचक तथ्य। समुद्र पर पुल किसने बांधा था? नल ने, अपने पिता विश्वकर्मा से मिले वरदान और अपनी इंजीनियरिंग कुशलता से। नील ने भी सहयोग किया। कौन चिरंजीवी माने जाते हैं? हनुमान जी, और भी हैं जैसे अश्वत्थामा, बलि, व्यास, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, सप्त चिरंजीवी। पर रामायण के संदर्भ में हनुमान और विभीषण। राम के दूत बनकर लंका कौन गया था युद्ध से पहले? अंगद गए थे, शांति प्रस्ताव लेकर। राम को सीता हरण का समाचार किसने दिया था? जटायु ने, मरणासन्न अवस्था में। शबरी के झूठे बेर किसने खाए थे? श्री राम ने, भक्तिभाव से। आदि कवि किन्हें कहा जाता है? महर्षि वाल्मीकि को, रामायण के रचयिता। दशानन किसका नाम था? रावण का। 10 आनन यानी मुख वाला। विदेह किसका नाम था? राजा जनक का, क्योंकि वो देह के भाव से ऊपर उठे हुए ज्ञानी थे। सीता जी अयोनिजा थीं, इसका क्या मतलब है? कि उनका जन्म योनि से नहीं हुआ था, वो भूमि से मिली थी। रामचरितमानस किसने लिखी? गोस्वामी तुलसीदास जी ने, अवधी भाषा में। हनुमान जी ने लंका कैसे जलाई? अपनी पूंछ में लगी आग से। रावण ने पूंछ में आग लगवाई थी, हनुमान जी ने उसी से पूरी लंका जला दी। किसका घर छोड़कर? विभीषण का घर छोड़कर, क्योंकि वो धर्मात्मा थे। राम ने रावण से युद्ध किस रथ पर बैठकर किया था? वो रथ इंद्र ने भेजा था, उसके सारथी का नाम मातली था। रावण का अंतिम संस्कार किसने किया? विभीषण ने, राम के कहने पर। राम के अयोध्या लौटने की खबर भरत को सबसे पहले किसने दी? हनुमान जी ने दी थी। राम ने परम धाम जाने से पहले
किन 2 पात्रों को पृथ्वी पर रहने का आदेश दिया था। थी रामायण प्रश्नोत्तरी से कुछ चुनिंदा जानकारियों की एक झलक, है ना? कमाल की बातें। बिल्कुल, ये छोटे छोटे सवाल और उनके जवाब रामायण की कहानी को एकदम नए नजरिए से दिखाते हैं। कई ऐसी परतें खुलती हैं जिन पर शायद हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हाँ, लगता है कि कहानी तो पता है, पर ये डिटेल्स ये वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं। निश्चित रूप से। और ये दिखाता है कि रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये ज्ञान का, संस्कृति का, रिश्तों का, धर्म अधर्म के संघर्ष का एक विशाल भंडार है। और ये सवाल भी उठता है कि समय के साथ इन कथाओं को कैसे समझा गया होगा, कैसे इनकी व्याख्या बदली होगी। सही बात है। और आज हमारे लिए इनके क्या मायने हैं? हम इन पात्रों से, इन घटनाओं से आज क्या सीख सकते हैं? विभीषण के धर्म संकट से, या उर्मिला के त्याग से, या रावण के अहंकार के परिणाम से? ये वाकई सोचने वाली बात है। खैर, उम्मीद है आज की इस पड़ताल में हमारे सुनने वालों को मजा आया होगा और कुछ नया मिला होगा। मुझे भी यही उम्मीद है। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय की गहराइयों में उतरने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी रामायण की विशाल दुनिया की एक छोटी सी झलक। हर प्रश्न हमें उस युग की महानता और उसके पात्रों के आदर्शों के और करीब ले जाता है। 1000 रामायण प्रश्नोत्तरी ये साबित करती है कि रामायण सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला एक विश्वविद्यालय है, जिसके बारे में जितना जाने उतना कम है। हमें उम्मीद है कि द बुक पॉड के इस एपिसोड ने आपके ज्ञान और आपकी आस्था दोनों को एक नई ऊर्जा दी होगी। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके अपना आशीर्वाद जरूर दें और हमारे चैनल द बुक पॉड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस पुण्य ज्ञान को फैलाने में हमारी मदद करें। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर कोई इस महान गाथा के अनसुने तथ्यों को जान सके। आपके विचार हमारे लिए पथ प्रदर्शक हैं। आपको ये प्रश्नोत्तरी कैसी लगी और आप अगली किस महान किताब के बारे में जानना चाहेंगे, ये हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। और अब आज का वो प्रश्न जो सीधे आपके हृदय से जुड़ा है। रामायण में अनगिनत आदर्श पात्र हैं जिनसे हम आज भी प्रेरणा लेते हैं। तो जरा सोचकर हमें पूरी भावना के साथ कमेंट बॉक्स में बताइए। रामायण का वो कौन सा एक पात्र है जिसके आदर्शों ने आपके जीवन को सबसे अधिक प्रभावित किया है और क्यों? अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। हमें ये जानने का बेसब्री से इंतजार रहेगा कि किस पात्र का चरित्र आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। मैं काजल और मैं आरके आपसे फिर मिलेंगे एक और महान ग्रंथ के रहस्यों के साथ, सिर्फ द बुक पॉड पर। तब तक के लिए जय श्री राम।